हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर सुअवसर के लिए, और प्रभु ने एक बार फिर से हमें अवसर बताया है। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हर एक महासभा जो उसके अनुग्रह उसके वजह से चलाने वाला वो स्वयं खुद है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें वो ताजा मन्ना देता है प्रतिदिन, और हम उसको खाकर बलवान बनते हैं। इसके द्वारा वो निर्बलों को संभालते हैं, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम मूर्खों को चुना। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे आज के बहुत बेहतरीन समय के लिए खुदाओं को। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि मैं मम्मा इस बार बर्थडे जो है मैं प्रार्थना कराऊंगी, और ये अभी ने कहा था, बहुत दिन पहले कह दिया था इसको मुझसे। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज वो दिन आया, वो समय आया कि हम अपने जन्मदिन में जिस खुदा ने हमें जन्म दिया है उसको हम अपने हृदय रूपी गहराइयों से उसको बहुत आय से धन्यवाद दे सके। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे शक्तिमान दयालु और निरंकारी पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि आप मनों को तैयार करते हैं खुदावन प्रभु, मनों को हलीम और दीन करते हैं खुदावन परमेश्वर, और प्रभु अपने निकट आने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं खुदावन प्रभु, और हमें बुलाहट से बुलाते हैं। जो आपकी आवाज सुनेगा और आपके निकट आएगा उसको आनंद की भरपूरी मिलेगी। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि बीते हुए समय में प्रभु आपने हमारी बेटी दसी को खुदावन प्रभु बताए से अपना अनुग्रह फजल देकर चलाया खुदावन प्रभु। तो आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं उसकी हर एक परीक्षाओं में, हर पढ़ाई में, प्रतिदिन की दौड़ में प्रभु आप साथ रहे, और साथ ही साथ प्रभु उन्हें और भी समझ दे, उसी देर ताकि वो आपके प्रेम में और बढ़ने पाए, आपके निकटता और आपकी गहराई और अपने वचनों को और सीखने पाए। खुदावन मुझे परमेश्वर प्रभु जो कुछ आप हमें सिखाते हैं माता पिता के रूप में खुदावन प्रभु, वो हम इन बच्चों को अपने वचन में बचाने वाले बन सकते हैं। खुदावन मुझे परमेश्वर प्रभु, हम सब इकट्ठा हुए हैं, आपने हम सबको इकट्ठा किया खुदावन प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु आना हमारे घर में स्वीकार किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर हर भलाइयों के लिए जो आप प्रतिदिन हमारे जीवन में करते हैं। मेरे प्यारे मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सृष्टि के लिए कि खुदावन प्रभु उसका इम्तिहान बहुत अच्छे से हुआ, और खुदावन पिता परमेश्वर उसका दिल आनंद से भरा हुआ है प्रभु, क्योंकि सब कुछ करने वाले तो आप हैं, और आपने हमारी प्रार्थनाओं को तो सुन लिया, हमारी विनतियों पर प्रभु जी अपनी मोहर लगा दी। खुदावन पिता परमेश्वर है प्रभु, और प्रभु आप कहते हैं जो कुछ तुम मांगते हो उसे मांगने में विश्वास करने की मिल गया, और सचमुच में हमें मिल गया है। हमारे बच्चों को बहुत आय से फरजत और अनुग्रह दे, हर छोटे नन्हे मोटे बच्चे जो यहाँ पर हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु को आशीषित कर, अपने वचन में बढ़ने की समझ बुद्धि दे खुदावन प्रभु, और हमें भी तौफीक दे खुदावन प्यारे प्रभु कि हम भी प्रतिदिन प्रभु आपसे बने खुदावन परमेश्वर प्रभु। बहन भाई हमारे दूर से यहाँ तक आए प्रभु, खुदावन प्रभु आपकी महिमा के लिए खुदावन प्रभु, आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए, और जो कुछ वचन हम खाते हैं प्रभु जागृति के जरिए प्रभु वो हमारे हृदय में प्रभु हमारे स्वभाव को, हमारे मन को बदलने वाला बने। हम एक दूसरे पे दोष लगाने वाले नहीं, एक दूसरे पे तौहीन करने वाले नहीं, परंतु खुदावन हर एक की सहने वाले बने। खुदावन प्रभु अपना आत्मा हमारे घर पर अपनी उंडेल खुदावन प्रभु, ताकि जो कुछ भी आज हम वचन में खाते हैं वो हमारे हृदय की पट्टियों में लिखे, जिससे खुदावन हम जाकर और लोगों को बखान करें और बताएं खुदावन पिता परमेश्वर कि तू सच्चा जीवित और महान खुदा है प्यारे प्रभु। खुदावन मुझे परमेश्वर तेरा स्वर्गीय बाड़ा हम सबके चारों तरफ बना हुआ है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद। सारी बातें तेरे हाथों में देती हूँ, हमारा गाना गाना हमारा भजन पिता परमेश्वर गाना स्वीकार हो प्रभु, हमारा वचन को पढ़ना सुनना और करने के लिए प्रभु सामर्थ्य प्रभु। खुदावन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, जो आशीष आज आपने स्वर्ग में हम सब के लिए रखी है वो प्रभु अपने दिलों को से खोलकर हमारे ऊपर लेकर खुदावन प्रभु फेसबुक के जरिए और यूट्यूब के सारे बहुत सारे हमारे भाई बहन और जुड़े हुए प्रभु, जिस स्थान पर बैठे और आकर खुदावन प्रभु उनको उन्हीं की जगहों पर शारीरिक रूप से तो यहाँ नहीं, परंतु आपकी नीति से वो हमारे साथ जुड़े हुए। सारी बातों को आपके हाथों में धन्यवाद देते हुए, हर भलाइयों के लिए आपका प्रभु जी धन्यवाद देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आमीन। हम गीत की तरफ जाएंगे। ये तेरे में कुछ भी नहीं, योगा मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में तुझी मेरी सूरत है, यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी खूबत, तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी खूबत, हसरत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत, हसरत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरा रंग बेसूरत है, यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, तेरा कलाम है ऐसे जैसे अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे अनमोल मोती, तेरा कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, तेरा कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, सारे ज़मां तू ज़िंदा खुदा, तू सारे ज़मां तू ज़िंदा खुदा, तू झूला झूठी मूरत है, यहोवा। मुझे तेरी
मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। Praise the Lord. हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे। हाँ, धन्यवाद का विषय हम धन्यवाद देंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आगे मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, आगे मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धरती में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धरती में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी लेना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी लेना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं हरी बुराइयों के लिए। अब समय होगा गवाहियों का, जिसके भी जीवन में जो गवाही है वो प्रभु के लिए महिमा के लिए दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर खुदा को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हमें खुदा ने ये शाम दिया है वचन सुनने के लिए। पिता ईश्वर, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा ने हमें सही सलामत हमें यहाँ तक पहुँचाया। पिता आपको इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। और जितना धन्यवाद दे मेरे खुदा को उतना कम है। हर चीजों में पिता ईश्वर तूने हमें संभाला है, हर जगह पिता तूने हमें आने जाने में और हर चीज में हर उस जरूरत को पिता ईश्वर तूने पूरा किया है। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि सृष्टि का पेपर, आज पेपर के लिए पेपर देने गई थी, उसका पेपर भी अच्छे से हो गया। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और पिता ईश्वर आपसे दुआ भी मांगते हैं कि आज जो हमारे स्कूल में एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है जो एक्सपायर हो गया, पिता ईश्वर उसके
पेरेंट्स को पिता ईश्वर तू उन्हें शक्ति देना, सामर्थ्य से भरना कि खुदा उसे तू संभालना, उनके पेरेंट्स को तू मजबूत बनाना। पिता ये आपसे दुआ है और धन्यवाद एक चीज के लिए पिता ईश्वर की तूने उस बच्चे को भी बचा, उस बच्चे जो एक्सीडेंट में था उसके पीछे जो बैठा हुआ था बाइक में, तूने उसे बचाया, उन्हें उस बच्चे को बाल बाल बचाया पिता ईश्वर, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सचमुच में हर पल हमारे जीवन में गवाहियां हैं। हर पल हम सांसें लेते हैं, निकलती है, आती है अंदर बाहर। हम उतना जितना भी उसको शुक्र करें उतना धन्यवाद दें। हमारी कमजोरी में वो हमारी ताकत बनता है, हमें नया बल और सामर्थ्य देता है। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि आज जो ब्लेसी का बर्थडे है हमारे से नहीं परंतु ये प्रभु का अनुग्रह है कि उसने ये दिन ठहराया कि आज के दिन हम इस वचन को सुनने पाए। और ये सब योजनाएं सिर्फ खुदा की हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो आपकी इच्छा हो हमारे जीवन में वो पूरी हो, ना कि हमारी अपनी स्वयं की इच्छा, परंतु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जैसे हमारे जीवन का मकसद भी यही है कि हम अपने खुदा की इच्छा को पूरा करने वाले हों। और होने दे प्रभु ये मीटिंग जो आज हुई है सिर्फ आज हमारे घर में नहीं हो रही परंतु बहुत से कान इसको सुन रहे हैं और आज की योजना हमारी बेटी बनी है ब्लेसी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारे लोगों का जीवन इस वचन के जरिए आज बदलने वाला हूँ। बहुत सारे लोग करीब आने वाले हो और अपने दिन मिलने की खुदा आप सबको समझते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। गवाही इस बात की है कि जिस सबसे ब्लेसी आई है इस संसार में खुदा ने हम लोग को बहुत अनुग्रह और फजल से भरा है, अपनी ताकत दी है, अपनी सामर्थ्य दी है और हर एक जो बातों के लिए वो चिंतित होती है उसमें भी प्रभु ने उसको मदद और सहायता की। हर समय जब वो पढ़ाई के लिए एग्जाम्स में देने गई पर नहीं पढ़ा मगर प्रभु फिर भी प्रभु ने उसको पास किया। ये बहुत बड़ी बातें हैं खुदावन के लिए कि खुदा बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि उसके उस मन के लिए भी कि उसने कहा हमारे घर में प्रार्थना रखना, मैं 7 तारीख को मैं घर में प्रार्थना करवाऊंगी और ये भी प्रभु की योजना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब तक खुदा ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। सच बात है। और ये सब योजनाएं बनाने वाला हमारा स्वयं खुदा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतने साल हुए उसको, आज 23 की मेरे ख्याल से कंप्लीट हुई आज वो, और अब मुझे लगता है कि उसका हैप्पी बर्थडे है क्योंकि वचन ही हमारा जीवन है। अगर हम वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो हमारा दिन, हमारा समय सब हैप्पी होएगा। और एक योजना हमारे घर में जो योजना बन के आई है आना है, उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि आज उसके लिए भी अपनी मौसी का फर्स्ट बर्थडे रहा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए कि छोटे बच्चे के आने से हमारे जीवन में और प्रभु ने अपनी खुशियों से हमें भरा है, हमारे झुंड को भरा है, हमारे झुंड को बहुत आशीषें और बरकतें दी है। मैं प्रभु को हर बात से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक हम इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, जब तक पात्र इस्तेमाल नहीं होता तो उसमें काई लग जाती है और गंदगी बन जाती है। और जब वो मचता है जब तक वो इस्तेमाल में आता है उतना ही वो धुलता है और साफ होता है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सारे समय में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब भी मैं याद करती हूँ वो दिन 7 नवंबर, जबकि उसके दादा का भी आखिरी दिन जन्मदिन होता है। हाँ, साथ ही साथ दोनों का जन्मदिन, दादा और पोती। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो दिन हम धन्यवाद कर देते हैं कि सचमुच में वो बहुत आनंदित और बहुत खुश थे और हम हर एक बात भलाइयों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और शुक्र करते हैं खुदा बाप का कि प्रभु ने हमें बच्चों से नवाजा। और जैसे हमने उस दिन भी सीखा कि जलपाई वृक्ष के समान है वो पेड़ जो नदी के किनारे लगा हुआ है। सचमुच में सारी बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा को धन्यवाद। प्रेज Praise the Lord. और भी किसी के जीवन में गवाही है तो दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे ये भैया के कान में कोई बच्चे खेल रहे थे, ये लेटा हुआ था ऐसे करके और वो लकड़ी लेके के आया, वो कान पे भग से मार दी उसको भर खून निकलने लग गया इसके। तो हमने कहा कि अपनी बहू से कहा, हमने कहा
परेशान मत करो, चांदनी को खुदा पे विश्वास करो और खुदा बहुत मेहरबान है। इसको लेके सर्टिफिकेट करने भैया गया और भैया ने देखा कि कौन था, कौन लड़के ने डंडी मार दी थी, कहो कि पर्दा नहीं फटा, कि अगर पर्दा फट जाता तो बच्चा बिल्कुल वो हो जाता। फिर हम लोग परेशान हुए, हम लोग मार दुआ कर रहे तो खुदा बाप से, खुदा बाप हमारे बच्चे को तू सही सलामत रखना, मसीह बाप तेरे हाथ में। मगर उसका लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि दवाई के द्वारा बच्चा हमारा दुआ के उससे आज हमारा बच्चा ठीक है। फिर भैया से मैंने कहा, फोन करके सब भैया ने कहा, संदीप ने कहा कि भैया से फोन करके प्रार्थना कराओ। फिर प्रार्थना करी भैया ने तो जाके दवाई से बहुत आराम हुआ। बिल्कुल बता दिया डॉक्टर ने, अगर पर्दा फट जाता तो बच्चा तुम्हारा बिल्कुल बोल नहीं सकता था। फिर हम लोग इसके पापा, इसकी माँ जा रहे थे लड़ने, मैंने रोका, हमने कहा नहीं जाऊंगी किसी करने लड़ने के लिए, घर में जाओ, बस इसको खेलने किसी के साथ मत। आज वो है बच्चा हमारा बिल्कुल सही है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप को कि प्रभु ने एक योजना बनाई और इस परेशानी में, क्योंकि प्रभु कहता है मैं हर बुराई में भलाई को छिपा के रखता हूँ, और जब हम चुप हो जाते हैं, लड़ने नहीं आते हैं, झगड़ने नहीं आते हैं, तो प्रभु हमारे युद्ध को करता है। मेरा कई फसल और उगरे, उसका हाथ दाहिना बलवंत पर बना रहा और उसको प्रभु ने पूर्ण चंगाई दी। और जिस तरीके से खुदा ने उसको शारीरिक चंगाई दी है, उसको आत्मिक चंगाई भी मिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा पेपर अच्छे से करवाया। और मतलब मैंने कहा था कि हम लोग पहुंच जाए, मीटिंग से पहले ही पहुंच जाए, और मतलब कि अगर मीटिंग के बीच में पहुंचे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मेरा ये अंदर से भाई बार बार आ रही थी कि हाँ हम लोग मीटिंग से पहले ही पहुंच जाएंगे। और हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मीटिंग शुरू होने से 5 मिनट पहले ही हम लोगों को यहाँ पे पहुंचाया और मेरा पेपर अच्छे से होने वाला हो पाया। इसके लिए हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदा आपको बहुत आशीष दे। और मैं धन्यवाद देना पाऊंगी कि सचमुच में हमारा नया बल और हमारी नई ताकत प्रभु ही है। मैं जब स्कूल से आई तो यहाँ पर तो घर थोड़ा सा मैसी हो रहा था और खुदा ही ने मुझे वो ताकत और सामर्थ दी कि हम मिल कर क्या कर सके, जल्दी जल्दी अपने कामों को करने पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ही वो है जो हमें सारी ताकत देता है। कितनी बार मैं गिरी और खुदा ने मुझे संभाला, कितनी बार मुझे बहुत कुछ चोट लग जाती थी, मगर ये है कि प्रभु मुझे हाथों हाथ उठा लेता है, मुझे कुछ भी होने नहीं देता। मैं इसके लिए प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि होने दे खुदा बाप मेरी भी उसी पौलुस की तरह ही वो रहे, गवाही रहे कि मैं उसकी डेवड़ी पर हमेशा भाई जाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं निवेदन करूंगी ब्रदर से कि वो हमें वचन की ओर लेके जाए जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया कि हम पिता के वचन में चलें, उसके वचन में पढ़ें। बहुत सी बातें हैं जो हमें पिता प्रतिदिन बताता है, सिखाता है। हम अपने जीवन में हर एक जगह पर पाए जाते हैं और हम देखते हैं कि हम इस संसार में बहुत सी स्थानों पर समय समय के अनुसार पहुंचते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये किसी मनुष्य को नहीं मालूम। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपता है। आमीन, आमीन। आज ब्लेसी का जन्मदिन है। आज हम सब यहाँ पर आए हैं और पिता के वचन को एक बार फिर से सुनने पा रहे हैं। आमीन, आमीन। और योजना बना ब्लेसी का जन्मदिन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो घराना, धन्य है वो मन, धन्य है वो हृदय जो खुदा के वचन के लिए खुलते हैं। सच है। हम इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, धन दौलत सुख शांति,
लेकिन हम अपने खुदा को कभी भी ना जान पाते और ना ही उसके वचन को समझ पाते। लेकिन खुदा इतना अनुग्रहकारी है कि उसने हमें अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दी। क्योंकि जीवन क्या है इसे कोई मनुष्य नहीं जानता, लेकिन जब हम खुदा के निकट आते हैं तो खुदा हमें सारी बातें सिखाता है। हम चलते 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 बहुत कुछ देखते और सुनते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो पिता ने हमें पहले से बताई हैं। मैं अपने जीवन में एक दौड़ को दौड़ रहा हूं और बार बार मैं मीटिंग जब शुरू करता हूं या मीटिंग में बोलता हूं तो मैं आपको इन बातों के विषय में अज्ञात या तो बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसी दौड़ दौड़ रहा हूं जिसमें मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बात समझिएगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ दिखाई देता तो मैं उस ओर दौड़ता, लेकिन मुझे दौड़ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल दिखाई दे रहा है एक आशा, एक उम्मीद, एक आशा की किरण। यह आशा और ये उम्मीद की किरण है क्या? जिस दिन आप और मैं इस आशा के पीछे और इस उम्मीद के पीछे दौड़ेंगे, हम अपने खुदा के आत्मा को जानने पाएंगे। हकीकत बात तो ये कि हमें बहुत ही सामर्थी खुदा मिला है। आमीन आमीन। आज मनुष्य बहुत जल्दी अपने मुंह से खुदा के विरोध में बोलने लगता है। आज मनुष्य के जीवन में कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले खुदा को कोसने लगता है। हम इस योग्य नहीं हैं कि खुदा को कोसें या खुदा के विरोध में एक शब्द बोलें। जो कुछ पृथ्वी पर हो रहा है उसे होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, जो हो रहा है उसे जानने और उससे बचने की समझ खुदा का आत्मा हमें देता है। इसीलिए अपने अपने जीवन के उत्सवों को लेकर खुदा के निकट आओ, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बहुत तायत का जीवन दूंगा। मैं तुम्हारी आयु को बढ़ाऊंगा और जिस जिस काम में तुम हाथ लगाओगे वो काम आशीष का कारण बनेगा। देखो, इस पृथ्वी पर कभी भी मायूस ना होना। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, इस पृथ्वी पर कभी भी निराश ना होना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इस संसार को जीता है। सच। देखो, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया। आमीन आमीन। देखो, मैंने तुम्हें अपने चित्त में और अपने हथेली में तुम्हारी सूरत को, तुम्हारे चित्र को गोद रखा है। देखो, मैं तुम्हारे सर के एक एक बालों को गिन के रखता हूँ। देखो, मैं हमेशा जब से तुम माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हो आज तक तुमको संभालते आया हूं। आमीन आमीन आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि हो सकता है कि तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं चल सकते। ये बात मैं जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते। इसलिए मैंने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा की है। तुम मुझे मानो या ना मानो, तुम मुझे जानो या ना जानो, तुम मेरा आदर करो या ना करो, तुम मेरे विषय में कुछ जानो या ना जानो, तुम भला लाख मेरा विरोध करते रहो और मेरे विरोध में बोलते रहो, लेकिन मैं तब भी तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। क्योंकि देखो,
मैं जानता हूं कि जिस पल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा उस पल ही तुम गिर पड़ोगे और फिर कभी उठने ना पाओगे। किस खुदा की आराधना करने बैठे हैं हम? क्या कहते हैं आप जन्म के बारे में? जन्म के विषय में आप क्या कहते हैं? जहां जन्म का दिन आता है वहां आनंद मनाया जाता है, और जहां मृत्यु का नाम आता है वहां सब शोकित होते हैं। लेकिन पिता ने हमें इन दोनों के विषय में बताया है, और बताया इसलिए ताकि तुम बहुत तायत का जीवन पाओ। देखिए, हमेशा याद रखिए, झूठ पे कुछ भी नहीं टिका है। झूठ आपके लिए थोड़े दिन के लिए अच्छा लगेगा, आपके कानों में सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद आप अपने पुराने रोग में पाए जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप सत्य को सुनने लगेंगे, वो सत्य आपके अंदर के असाध्य रोगों को धीरे धीरे दूर करके चंगा करने लगेगा। और एक दिन आप देखेंगे कि आप अपने जीवन से उन बातों को जानने पा रहे हैं जिन बातों के विषय में आपने कभी जाना और ना देखा और ना सुना था। क्या है वचन? क्या है प्रभु का आत्मा? क्या हमें अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर पिता के पास आना है? क्या हमें भवन में अपने जीवन को और अपने आप को लेके जाना है? क्या हमें खुदा के महासभा में या प्रार्थना सभाओं में जाना है? क्या हमें वचन को पढ़कर उस पर मनन चिंतन करना है? देखिए, ये सारे काम आज कोई मनुष्य नहीं करता। ये काम वही करता है जिस पर पिता की अनुग्रह की दृष्टि होती है। और पिता ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अब अगर मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है तो मैं तुमको सच कहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, कि तुम दिन प्रतिदिन मेरे वचन में बढ़ते जाओगे, और मैं तुम्हें एक नया मन्ना दूंगा जिसको तुम जानकर बहुत आयत से मेरे निकट आ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो 8। रोमियो 8:15। रोमियो 8:15 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाली सामर्थ और बुद्धि और समझ से। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखा हमें क्या मिला? हमें जो मिला उसकी ओर दृष्टि हम नहीं करते। जो हमें नहीं मिला, क्या जो हमारे जीवन से दूर है, उसकी ओर हम दृष्टि करते हैं। प्रभु ने अपने वचन में कहा, तुझे क्या दिखाई देता है? तू क्या देख रहा है? तुझे क्या दिखाई देता है? मुझे मेरा घर दिखाई देता है, मुझे मेरे बच्चे दिखाई देते हैं, मुझे मेरा काम दिखाई देता है, मुझे मेरी बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। क्या तुझे मेरा अनुग्रह दिखाई नहीं देता? क्या तुझे मेरा आत्मा दिखाई नहीं देता? सच बात है। तेरा धन तुझसे बहुत दूर रहता है। जब तू सोता है तो कोई धन तेरी रक्षा नहीं करता। जब तू सोता है, जब तू चलता है, जब तू अपने जीवन में सारे संसार के काम करता है,
तो मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरे हृदय और तेरे एक एक अंग को सहलाता हूँ आमीन। और तुझे एक सामर्थ्य देता हूँ, क्योंकि मैंने जो तुझे दिया वो ले पालकपन की आत्मा। अब तुझे मैं ये अधिकार देता हूँ कि तू मुझे हे अब्बा, आमीन, आमीन। हे पिता। देखिए ये जन्म है, जन्म मनुष्य सोच रहा है बच्चा जन्म ले लिया, अरे जन्म हो गया, जन्म हो गया, जन्म हो गया। लेकिन खुदा कह रहा मैं तुझे ले पालकपन की आत्मा। ये क्या है? इसके विषय में ना कोई जानेगा ना कोई समझेगा। सच बात। क्यों नहीं जानेगा और ना समझेगा? क्योंकि मनुष्य को जो दिखाई दे रहा है उसी पे विश्वास करता है। यस। मनुष्य अनदेखी बातों पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन इसके विषय में अब्राहम के विषय में कहा जाता है कि अब्राहम ने उन बातों पर विश्वास किया जो दिखाई नहीं दे रही थी, अनदेखी बातों पर। दूर 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 कोसों दूर तक कुछ नहीं था। लेकिन उसने कहा जिसने मुझसे कहा है वो मेरा पिता है। आमीन। हमेशा याद रखिए, हमें जो आत्मा मिली है वो आत्मा हमें एक जन्म के कारण मिली है। सच है। उस समय में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तक हम वो जन्म ना ले तब तक हमें वो आत्मा मिलेगी नहीं। सच बात है। और बिना जन्म के हम उसे हे अब्बा कह नहीं पाएंगे, सच बात है। हे पिता कह नहीं पाएंगे। सच है। लिखा क्या है कलाम में? लिखा है रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। दासत्व की आत्मा नहीं मिली। दासत्व मतलब दास। देखा आपने? आपने देखा? ये भी आत्मा होती क्या भाई? दास की, बंधुआ बनेगी, मजदूरी करने की, मजदूर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ 10-10 5 मजदूर काम कर रहे हैं। उससे कहते भैया ये उठाओ, ये वहां रखो। ना वो हमें जानता ना हम उसे जानते, लेकिन अगर हम कहते वो उठाओ वो तुरंत उठाता है। अब कभी इन बातों को देखा आपने? कभी मजदूर होते हैं जो मिस्त्री होते हैं, जब आपके घर में काम करने आते हैं मजदूर मिस्त्री, तो आप उनसे कहेंगे भैया यहाँ पर, भैया यहाँ साफ कर दो भैया, वो तुरंत साफ करने लगेगा। आप कहोगे भैया ये 2 बोरियां हैं उसको ऊपर चढ़ा दो, वो तुरंत बोरी ऊपर चढ़ा देगा। अरे आपके बोलने पर आप अपने बेटे से बोलिए, ताली बजाइए। आप अपनी बेटी से बोलिए, बेटी तो बेटा हाँ एक गिलास पानी पिला दो। क्या पापा अभी तो पिलाया था, फिर मांग रहे हो। खूब पानी पीने लगे हो आज। और मजदूर से कहो तो भैया घड़ा भर दो। देखिए खुदा कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हम शरीर देख रहे हैं, अब जब शरीर देख रहे हैं तो सबके फेस अलग अलग दिख रहे हैं, सबकी आकृति अलग अलग है। शरीर कोई किसी का ढंग से है, कोई किसी का ढंग है, कोई किसी का ढंग है, कोई किसी का। लेकिन आत्मा संसार में खरबों आत्माएं, जिनको समझे, एक आत्मा नहीं, 2 आत्मा नहीं, खरबों गिनती खत्म हो जाएगी आपके पास, इतनी आत्माएं संसार में घूमी है। अब आपने कहा भैया हाँ मसाला बनाओ, वो तुरंत मसाला बनाने लगा। उसके अंदर एक दास की आत्मा है। आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि उसके अंदर एक वंश की आत्मा है।
अब वचन को खुदा के लोगों ने ही नहीं पहचाना। सच बात है। उसने कहा मैं अपने लोगों के बीच में आया और मेरे लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। देखा आपने? आपने देखा? ठीक जो हो चुका वैसे ही अब फिर होगा। हमें हे अब्बा हे पिता कहने की आत्मा मिली है, और जब आप हे अब्बा कहेंगे हे पिता कहेंगे तो आप जो कहेंगे वो होगा। आपको हे अब्बा की आत्मा क्या है, हे पिता की आत्मा क्या है? क्या है हे पिता की आत्मा, हे अब्बा की आत्मा? मैं जो कुछ अपने पिता से कहता हूं वो पूरा होता है। हे अब्बा की आत्मा क्या है? तू कहेगा और हो जाएगा। आमीन। हे अब्बा के अंदर आत्मा कौन सी है? हे पिता के अंदर आत्मा कौन सी है? तू जिस समय कहेगा जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। लेकिन दासत्व की आत्मा क्या है? तुझे कठिन परिश्रम करना होगा और तुझे हमेशा अपने स्वामी का दास बने रहना है, क्योंकि दास नहीं जानता स्वामी कहां जा रहा है। दास चाहे जितना ईमानदार हो, दास चाहे जितना भी ईमानदार दास हो, लेकिन स्वामी कहां जा रहा है दास को नहीं मालूम। लेकिन पुत्र को मालूम है कि स्वामी अर्थात पिता कहां जा रहा है। और हमें कौन सी आत्मा मिली? हे अब्बा, हे पिता। आज जो हम लोग हे पिता हमारे कहते हैं, आज हम कहते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमारा पिता है, ऐसे ही नहीं कहते। हमें ये आत्मा मिली है, और ये आत्मा हमें तब मिली जब हमने उस पर जन्म लिया। अगर हम उसमें जन्म ही ना लें तो हमारा ये कहना कि यीशु मसीह हमारा पिता है और हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं व्यर्थ है। क्योंकि जो आत्मा तुम्हें मिली है उसके अनुसार तुम्हें चलना है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखा? हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और जब हम उसको हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते तो क्या होता है? 16वीं आयत पढ़े। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हाँ, कि हम खुदा की संतान हैं। ये देखिए कौन गवाही देता है? मैं कि आत्मा? आत्मा आत्मा आप ही हमारी आत्मा। आज कौन कह रहा है कि हम खुदा के बेटे हैं? आज कौन कह रहा है कि खुदावन यीशु मसीह हमारा पिता है? कौन कह रहा है? आत्मा कह रहा है। नहीं, गवाही किसको देनी थी? आत्मा। और कह कौन रहा है? हम। आज ईसाई क्या कह रहा है? यीशु मसीह हमारा पिता। आज ईसाई क्या कह रहा? हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्री। गवाही देने वाला नहीं कह रहा। देखिए कलाम में लिखा 16वीं आयत में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। देखा? अब ये आत्मा के साथ है। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। आमीन। आत्मा स्वयं ही आत्मा के साथ। अब अपनी आत्मा से पूछो, क्या मेरी आत्मा ऐसी है जो खुदा की आत्मा के साथ एक हो? जन्म के विषय में आप क्या कहते हैं? क्या है जन्म?
जब तक हम खुदा की आत्मा के साथ हमारी आत्मा का मेल ना हो, हमारा जन्म लेना व्यर्थ है। सच बात है। भैया आज हम लोग जो वचन सुन रहे हैं, हम लोग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम उस आत्मा को जो पवित्र है उसको सुनकर उसके अनुसार चलने में चौकसी करें आमीन। और अंश अंश कर कर हम बढ़ते जाएं। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं खुदा का पुत्र हूं, अगर मैं कहता हूं यीशु मसीह मेरा पिता है, तो मेरे कहने से कुछ लाभ नहीं होगा जब तक वो आत्मा के साथ। अब अपने आप से पूछो, क्या मेरी आत्मा इस योग्य है कि मैं अपने पिता की आत्मा में एक हो जाऊं? नहीं भैया, हम तो बचपन से क्रिश्चियन हैं। हम यीशु मसीह के अलावा कहीं झुके ही नहीं भैया। हमने तो खैर देखो, एक बात तो है। क्या बात है? एक बात तो है। खैर एक बात तो है, हमारे खुदा का इतना अनुग्रह बना रहा कि हमने आज तक किसी अन्य जाति में कभी पैर नहीं रखा और अन्य जातियों की कभी भी बात नहीं सुनी। हमारा खुदा हमारे पर इतना अनुग्रह करता है कि हमने आज तक अपने खुदावन यीशु मसीह की ही प्रार्थना करी। अरे तुम क्या कहते हो अन्य जाति के विषय में? अन्य जाति के विषय में तुम क्या कहते हो? केवल मूर्ति को पूजना ही अन्य जाति है क्या? नहीं। हमेशा याद रखें, हमारे अंदर के जो असाध्य रोग हैं, हमारे अंदर के जो पाप है, वो भी हमें अन्य जातियों में बढ़ावा देते हैं। हमेशा याद रखिए, वचन हमें एक अलग ही तरह की शिक्षा देता है और ये शिक्षा हमें तब मिलेगी जब हम वचन को बहुत आयत से ग्रहण करेंगे। देखिए, वचन को समझें। आज लोग कहते हैं भैया हमने अपने जीवन भर यीशु मसीह को छोड़ किसी से प्रार्थना नहीं की। गाली तो बके, दोष तो लगाए, कुड़कुड़ाए तो, सारे पृथ्वी के लीला क्रीड़ा के और भोग विलास के काम तो करें, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने अभी यीशु मसीह के अलावा किसी के नाम से प्रार्थना नहीं की। देखिए, यीशु मसीह एक कैरेक्टर को देखता है और कैरेक्टर जो है वो आपके अंदर एक जन्म लेता है। कैरेक्टर एकदम से नहीं आता। अब इस छोटे बच्चे ने जन्म तो ले लिया आहाना ने, लेकिन ये धीरे धीरे अपने कैरेक्टर में बढ़ेगी, अपने स्वभाव में बढ़ेगी, और जब ये बड़ी होगी तो एक कैरेक्टर को जिएगी। और वो कैरेक्टर किसी भी बच्चे के अंदर एकदम से नहीं आता। एक एक दिन करके वो उस कैरेक्टर को जीता है, वो उसको सीखता है, वो उसको प्रतिदिन एक नए जन्म में जी के उसको ग्रहण करता है। बच्चा तो जन्म ले लिया, लेकिन बच्चा किस स्वभाव का होगा आपको कैसे मालूम? ना बोल रही है, ना सुन रही है, और सुन रही है तो क्या सुन रही है हमें नहीं मालूम, सोच रही तो क्या सोच रही है हमें नहीं मालूम, देख रही है तो क्या देख रही है हमें नहीं मालूम। लेकिन उसके अंदर एक कैरेक्टर जो है वो रोज जन्म ले रहा है, और जो कैरेक्टर उसके अंदर रोज जन्म ले रहा है वही कैरेक्टर हमारे अंदर भी रोज जन्म लेता है। जन्म को देख के आप क्या बोलते हैं? जन्म का मतलब 1 साल का वाला जन्म नहीं। जन्म का मतलब होता है प्रति भोर में तुझे एक नई किरण दूंगा, मैं तुझे एक नया मन्ना दूंगा, मैं तुझे एक नया जीवन दूंगा, मैं तेरे लिए एक नया सूर्य उदय करूंगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। देखो, एक धर्मी मनुष्य की दृष्टि हमेशा अपने पिता पे बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं निरंतर पाप में गिर रहा हूं। अरे निरंतर पाप में गिर रहे हो, अभी तो तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो,
ना कोई हत्या कर रहे हो, ना कहीं डकैती डाल रहे हो, ना कोई बुरा कह रहे हो, ना दोष लगा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं निरंतर पाप में गिर रहा हूं? हेलो हेलो हेलो, अभी तो तुम दोष भी नहीं लगा रहे, अभी तो तुम कुड़कुड़ा भी नहीं रहे, अभी तो तुम गाली भी नहीं दे रहे, अभी तो तुम कोई ऐसा मेरी दृष्टि में काम नहीं कर रहे, तो तुम कैसे कह सकते हो तुम निरंतर गिर रहे हो? देखिए, पिता ने कहा इस पृथ्वी पर जब तक तुम बने रहोगे और जितना ज्यादा इस पृथ्वी पर समय रहोगे उतना अधिक तुम पाप में गिरते चले जाओगे। हमेशा याद रखिए, ये बातें कोई मनुष्य नहीं बताएगा। आज इस पृथ्वी और इस पृथ्वी की बातों से मनुष्य प्यार करता है। आज इस पृथ्वी के लोभ में, इस पृथ्वी की चाहत में मनुष्य पागल हो गया। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस पृथ्वी के अलावा एक और जीवन है, और उस जीवन के विषय में जितना ज्यादा जानोगे इस पृथ्वी के जीवन से उतना ज्यादा छूटते जाओगे। सच बात है। और जितना कम उस जीवन के विषय में जानोगे उतना ज्यादा इस पृथ्वी के जीवन में लुप्त होते जाओगे। आज लोग क्या कर रहे हैं बताइए? आज लोग स्वर्ग के जीवन यानी आत्मिक जीवन के विषय में कुछ नहीं जानते। पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सारी डिग्रियां ले रखी हैं, सच बात है। बहुत अच्छी बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन आत्मिक जीवन में शून्य। बिल्कुल। आज एक मैम कहने लगी, भैया देखो खुदा ये सब गलत करता है। बताओ, है इतना जवान ले लिया, तुरंत हमने सुना दिया। हमने कही ऑर्डर करने वाला थोड़ी ना है, ऑर्डर करने वाला भी सोच समझ के न्याय करता है। ये तो न्याय करता है। सच है। हमें सबकी बोलती बंद क्या कह रहा है? समुद्र के नीचे की सबसे छोटी मछली के आंख के तिनके को देखता है। हेलो, सच बात है। सब बुद्धिमान चुप चुप पगला गया। अब ये कहाँ बोल दिया हमने ये बात? अगर हल्का सा आईब्रो टेढ़ी कर लेना पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये कभी गलत कर ही नहीं सकता। मेरे काम मुझे वहां ले आते, सच बात। मेरे काम मुझे वहां ले जाते हैं। मैंने कहा जब हलवा बनाती हैं आप, मैंने क्या कहा, हलवा खूब मन से बनाती है गाजर का, और उसको कोई फेंक दे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और उस खुदा ने इतने इत्मीनान से मुझे और आपको बनाया, सच बात है। और हम जब नष्ट होते तो उसे अच्छा लगेगा? क्या बात कर रहे, मुंह बंद। कितने खड़े थे टीचर? ढेर सारे खड़े थे, सब बोलती बंद, इधर उधर टहलने लग गए। चुप, अब बोलना नहीं, पगला जाएगा। कैसे सुन सकता हूँ भैया? सच बात है। मैं कैसे सुन सकता हूँ? देखिए, हो गए तुम एजुकेटेड बहुत, और मैं तो तुमसे कह ही रहा हूँ कि मुझे तो कुछ आता ही, मैं अंगूठा छाप लगाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो सबके सामने कहता हूँ कुछ नहीं आता, पता नहीं कैसे राजाओं की तरह रहता हूँ। लेकिन जो बात है तो है, बात समझे वचन को। हमें जो जीवन मिला है वो सच में हजारों रुपए आदमी पढ़ाई में खर्च करता है, हजारों रुपए अपने कैरेक्टर को बनाने में लगाता है। वहां पर हजारों चीजें सिखाई जाती है, मैनर सिखाया जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे वैसे वैसे। लेकिन हम लोगों को एक बिना कुछ खर्च करे एक ऐसी चीज सिखा दी पिता ने, जीवन का मूल सूत्र सिखा दिया। सच। जो हो रहा है होने दो, तुम जीवन के विषय में खोज करो। मालूम है, आज जीवन को खोजना है, आज जन्म को खोजना है। क्यों खोजना है? पूछिए, जन्म को क्यों खोजना है? ये चारों तरफ मृत्यु है। सच बात है। हर तरफ मृत्यु है, पूरा मृत्यु और पाप पूरे संसार में भर गया है। कहीं पर भी शांति नहीं है।
आज तुम जीवन को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें जन्म को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा धन्य है वो जो धर्म के खोजी है। आमीन आमीन। उसने कहा धन्य है वे जो वचन के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वचन को समझे। मेरा जन्म, मुझे अब जन्म के लिए युद्ध लड़ना है। अब मुझे जन्म के लिए युद्ध लड़ना है, क्योंकि अब हर तरफ मृत्यु के बीज हैं और जन्म का बीज हट गया है। अगर आपको जन्म अपने जीवन में लेना है और अपने जीवन में आपको जीवन ढूंढना है, तो आपको प्रतिदिन खोजी बनना पड़ेगा। सच बात है। नहीं है जीवन, अब जीवन नहीं है। अब इस संसार में एक बहुत अनोखी बात घट रही है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में एक बहुत अनोखी बात घट रही है, और वो बात ये कि जवान उठाए लिए जा रहे हैं और बूढ़े लोग जिंदा हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, न्यूज सुनिए, आप जवान बहुत लाख जवान मारे जा रहे हैं युद्ध में। जवान तड़पड़ गिर रहे हैं। पता चला चलने हार्ट अटैक आया, गिर गए। इतने साल का, अरे खेल रहा था, और बूढ़ा जना बैठा हुआ। क्या है ये? जीवन समाप्त होता जा रहा है। आज जवानों की मृत्यु बढ़ गई है, और अंत के समय में ये होगा। जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बने रहेंगे, जवान जाते रहेंगे। कलाम में कितनी बार आपने पढ़ा, वहां कोई भी जवान ना मिला। देखिए, वचन हमें ऐसे नहीं बताता, वचन हमें बताता है ऐसे दिन आएंगे, सच में ऐसे दिन आएंगे। घास फूस, ये घास फूस है क्या? घास फूस है क्या? ये घास फूस वो है कि आज की जनरेशन जिसमें एकदम भी बल नहीं है। जैसे आप एक फल लेते हैं, आप एक बीज वाला फल लेते हैं, तो उसमें आपको टेस्ट मिलेगा। लेकिन बिना बीज वाली भी बातें हैं जो ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल फल है। अब एक अनोखी बात हो रही है, वो बात ये कि घास फूस की तरह जल जाएंगे। यानी घास फूस क्या? यानी अब जो नई जनरेशन हो रही है उसके अंदर बल नहीं है। लड़कियों में बल नहीं, जवानों में बल नहीं। एक मुक्का मार दो, एक छापड़ कस के मार दो लड़कों को, गिर पड़े, दोबारा उठ ही नहीं पाए। लड़कियों में एकदम बल नहीं। क्यों? ये बल बच्चों के अंदर से जाता जा रहा है। क्यों जाता जा रहा है? घास फूस। उसने कहा है, ये वचन बताता है कि अंत के समय में ऐसा होगा और ऐसी ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी, लेकिन तुम जो मेरे वचन में बने रहते हो, तुम बलवंत होते जाओगे। वो कह रहा निर्बल, जिसके अंदर बल ही नहीं। कह रहा तुम बलवानों को चाहिए। क्या कह रहा? तुम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह लो। क्या हो रहा है? ये हनक के बाप डांटे दे रहा है, बच्चा गया। सच है। अभी हमने परसों कस के डांट दिया बच्चे को, दोबारा आया ही नहीं। हम लोग को तो कितना मारा कूटा जाता था, दोबारा फिर जाके कहते थे अरे। सच बात है। आज आप एक बच्चे को डांट दीजिए, वो दोबारा आपके पास आएगा नहीं। सच बात है। सुनने की शक्ति जाती रही, सुनने की शक्ति नहीं है, सच बात है। देखने की शक्ति नहीं है, सब मर जा रही है, सारी शक्तियां मरे जा रही है। कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे?
अरे भैया वो बेटे को खाना देना था इसलिए भैया उस साथ मीटिंग नहीं सुन पाए। अरे भैया वो बेटी आई थी तभी भैया उस साथ हम मीटिंग नहीं सुन पाए। ये वो वचन है जिसे हमें अपने जीवन का हर एक महत्वपूर्ण समय छोड़कर पकड़ना है। आमीन। उनसे पूछो जिनके जवान जवान बच्चे चले गए, आज उनके लिए सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, इनका कुछ है ही नहीं। क्या करें हम? इसको रख के क्या करें? हम लोग को क्या मिला है? जीवन। हम लोग किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जन्म के लिए। हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम लोग परिश्रम क्यों कर रहे हैं? हमारा जन्म रोज हो रहा है। हमारा जन्म रोज क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना हम जन्म लेंगे उतना हम पवित्र होंगे। हमारा जन्म एक साल में या हमारा जन्म एक महीने में नहीं आता, हम लोग पल पल जन्म लेते हैं। और पिता यही चाहता है। पिता कह रहा है मैं तुझे प्रति भोर एक नई किरण दूंगा, मैं तुझे नई नई बातें जो अभी उत्पन्न भी नहीं हुई वो सिखाऊंगा। क्यों मुझे सिखाओगे? क्योंकि मैंने तुझे लिपालक पने की आत्मा दी है। मैंने तुझे हे अब्बा हे पिता बोल के कहने की आत्मा दी है। जब तू हे अब्बा कहेगा तो तेरा बाप सुनेगा। ये है वचन। हमारे शब्दों को ऐसे नहीं जाते हम लोग के शब्द। हम लोग जब हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करते हैं वो सुनता है। क्या लिखा कलाम? पढ़िए जरा 8वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। अब आप और हमें इतना शुद्ध होना होगा कि उस आत्मा के साथ अर्थात पवित्र आत्मा के साथ हमें एक होना है। हम कहीं पर भी जाते हैं वो हमारी गवाही देता है। कुछ कहते हैं ठीक नहीं है, वचन ठीक नहीं बोलते। कुछ कहते हैं पता नहीं क्या करते रहते हैं, हुलिया पुलिया देखा कैसे चले आते हैं। अरे बताओ, जिसको कपड़े पहनने का सेंस ना हो है वो वचन क्या बोलेगा? बताओ, तुम बताओ। जिसे बच्चा कपड़े पहनने का सेंस नहीं है वो वचन क्या बोलेगा? उसने कहा वचन में शरीर वस्त्र से बढ़कर है। हमेशा याद रखना, मेरे लिए ये अवश्य है कि मैं पिता की डेवड़ी में पाया जाऊं। मेरे लिए अवश्य नहीं कि मैं कपड़े में सज धज के आऊं। हमारे लिए मेन जरूरी है जन्म लेना। और जब बच्चा जन्म लेता है तो नंगा जन्म लेता है, एक भी वस्त्र नहीं होता। अब आप बताइए जन्म कैसा होता है? उस हिसाब से तो मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनूं। तो कलाम हमें जो बताता है, वचन हमें बताता है कि तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे वचन और मेरे वचन में जैसा कहा गया वैसा करने में चौकसी कर। देख, इस पृथ्वी और पृथ्वी की बातों पे ध्यान ना देना। वे तुझे भरमाएंगे, वे तेरी निंदा करेंगे, वे तेरे विरोध में बोलेंगे, वे तेरे पीछे योजनाएं बनाएंगे, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन तब भी तू मेरी ओर दृष्टि करना। क्योंकि देख, तुझे अनुग्रह जो मिलेगा वो मेरी ओर से मिलेगा। मनुष्य तुझे कुछ नहीं दे सकता। जो मनुष्य तुझे कुछ दे नहीं सकता तो उसकी बातों पर ध्यान क्यों देता है? तेरा मन, तेरे कान, तेरी दृष्टि, तेरा सोचना, तेरा विचार हमेशा इस बात पर लगे कि क्या ये धन्य है वो खुदा जो मुझे संभाले। आज भी मैं जीवित हूं और अपने जाति भाइयों के बीच में अपने खुदा के वचन के साथ संगति कर रहा हूं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मैंने सब कुछ देखा। बहुत अच्छी पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छा धन कमा लो, बहुत एजुकेटेड बन जाओ, इस संसार का सबसे उत्तम चीज, उत्तम उत्तम स्थानों पर पहुंच जाओ, लेकिन
जो काम खुदा के वचन में है वो कहीं नहीं, सच है। कहीं नहीं। इसलिए आज अपने माथे, चकमक माथे पत्थरों के जैसे हैं, उसको दीन करो, अपने हृदय को दीन करो, और हमेशा एक बात के लिए लालायित रहो कि हम अपने अब्बा और अपने पिता के साथ रहें। हम कहीं पर भी जाएं, हमारा अब्बा, हमारा पिता हमारा साथ ना छोड़े। उसने मूसा ने कहा, मैं तेरे बिना नहीं चलूंगा। अब तो लाख कहता रहे, मैं एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा जब तक तू मेरे साथ ना चलेगा। यही है वचन, और हमारे जीवन में भी यही है जन्म। जन्म ये है, जन्मदिन तो हम लोग का रोज है। जिस दिन हम अपने खुदा के वचन में बने रहते हैं वही जन्म है। बाकी तो हर तरफ मृत्यु के बादल है। कैसे भागोगे? कैसे बचोगे? सब बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, लेकिन जितना उपाय कर रहे हैं उतना ज्यादा गिर रहे हैं। और हम लोग को मालूम ही नहीं कि बच्चा कैसे जाता है। हम लोग को ये सब कुछ मालूम नहीं है। हमें केवल एक चीज मालूम है, यीशु मसीह हे अब्बा हे पिता के पास पहुंचो, बाकी वो जाने उसका काम। और वो हमें बहुत आयत से फलमंद करता है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित अनुग्रहकारी सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, अपने सिंहासन पर विराजमान और अपने सिंहासन को छोड़कर आप आज हमारे बीच में आज फिर उपस्थित हुए खुदावंदा, कि हमें वो उत्तम पदार्थों को खिलाएं खुदावंद प्रभु, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं खुदावंद। हम उन गुण बातों को सीखना और समझना चाहते हैं खुदावंद प्रभु, जो हमें आपकी ओर ले जाती है, आपकी पवित्रता की, आपकी सिद्धता की ओर ले जाती है खुदावंद प्रभु। क्योंकि सब कुछ तो तेरे हाथ में है खुदावंद प्रभु यीशु, और आप हमें रोज बनाते हैं और रोज हमें चलाते हैं खुदावंदा। खुदावंदा तो कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है, ना कोई योग्यता है खुदा बाप प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, आपने जो अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह हमारे जीवनों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पर, हमारे झुंड पर, हमारे याजक पे किया खुदावंद प्रभु, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिसके हम योग्य ना थे खुदा बाप प्यारे प्रभु। वो बातें आप हमें गुण बातें सिखाते हैं कि हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा मन कैसा होना चाहिए प्रभु। पूरी पारदर्शिता के साथ प्रभु आप हमें देखना चाहते हैं। हम अपने जीवन के बोझ को तेरे हाथों में देते हैं खुदा बाप, क्योंकि खुदावन आपका वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जिस दिन हमने अपने जीवनों के बोझ को तेरे हाथों में दिया, आप हमें एक विश्राम में ले आए। ना हमें चिंता है और ना पिता परमेश्वर कल का ख्याल है, बस इतना जानते हैं कि प्रतिदिन हमें तुझ में चलना है, प्रतिदिन तेरी रेवड़ी में बने रहना है, तो प्रतिदिन तेरी इच्छा को पूरी करना है। जो समय आप हमें देते जा रहे हैं उसका हम धन्यवाद देते जाए। आज भी आपने हमें एक मौका दिया और योजना हमारी बेटी बनी खुदावन प्रभु, कि हम आज हमारे इस घर में फिर से हम इकट्ठा होकर प्रभु तेरे वचन को सुनने पा रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु चाह कर भी उन्हें वो भोजन नहीं मिल पा रहा, परंतु खुदावन प्रभु आपने हमें वो चूर चार से तृप्त किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन उन भलाइयों के लिए जिसके हम योग्य न थे प्रभु। खुदावन प्रभु आपने हमें वचन के समझने की सुध बुद्धि दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हमें वो बुद्धि और समझ और दे, ताकि हमारी जो बंद आंखें हैं वो खुल जाएं, हमारे जो कान बंद हैं वो सुनने लग जाएं। हम उन बातों को जो हम बोल नहीं सकते थे वो आज हम बोलने लग गए हैं प्रभु। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि इस हृदय से सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा हो। हम पिता परमेश्वर तुझे प्रसन्न योग करने वाला जीवन जिए, एक विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ने वाले हो प्रभु। खुदावन प्रभु जो आपने आज हमें वचन जन्म के बारे में बताया वो यही है कि तेरे पास आने से हमारा जन्म होता है, तेरी बातों को ग्रहण करने से हमारा जन्म होता है। हमें जीवन में बहुत सी बुराइयां थी प्रभु, परंतु जब हम तेरे निकट आए, तेरे पास आए, तूने हमें छुआ, तूने हमें उठाया और अपने वचन को सिखाया कि इसी यही एक मार्ग है, इसी पे चलना है। खुदावन मुंजी परमेश्वर
सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। प्यारे प्रभु जी, आपने ये वचन इस घर में प्रभु जी पूरा किया खुदावन, इस बात को बताया, और आप हमारे सारे परिवार के जनों से प्यार करते हैं और नहीं चाहते हम में से कोई भी जन नाश हो। इसलिए खुदावन हम सबको समझ दे अपने दिन गिनने की खुदा बाप, ताकि हम प्रतिदिन तेरी डेवड़ी पर आए और तेरी डेवड़ी से सीखें और तेरी डेवड़ी पर बने रहे अंत तक। खुदा बाप, प्यारे प्रभु यीशु, अपने याजक के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनको जो आप वचन आत्मा के द्वारा देते हैं खुदावन प्रभु, वो सेहत में हमारे जीवन में डालते हैं। और जिस प्रकार से जो सात पात हमने खाया है खुदावन, उसको हम दूसरों तक भी उनको भी खिलाने वाले हो, जो बेसहारा है, कंगाल है खुदावन, जिन्हें सुदबुद्धि नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि वो कैसे चल रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं खुदावन प्रभु। जब हम उनको देखें तब हम आपको आपका वचन उनको सुनाने वाले हो सके खुदावन, जिससे उनके भी जीवन बदले प्रभु। खुदावन प्रभु, हमारे सारे बहन भाई जो प्रभु अपने घरों को छोड़ के आए और आपने उनके घरों की रक्षा की है प्रभु, सबको संभाला है, सारे कार्य को पूरा किया। हमारे याजक के घर में भी जो काम चल रहा है उसको तूने सब कुछ पूरा कर दिया और बहुत आयत से अच्छे से किया खुदा बाप। अपने लोगों को भेज कर खुदावन प्रभु तूने काम किए खुदावन। प्यारे प्रभु, तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन हमें यही बताता है कि तू पहले स्थान मुझे दे, मैं सब कुछ तेरे लिए करूंगा। और जिस समय हम प्रभु इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे सारे कामों से बढ़कर पहला तेरा काम है खुदावन, तो हम आशीषित होते हैं खुदावन। प्यारे प्रभु, इन अन्य बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब ये स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, इन्हें बुद्धि और समझ दे, ज्ञान से परिपूर्ण कर प्रभु। आज हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे झुंडों में, हमारे दोस्त लोगों में कोई तकलीफ है, बीमारी है प्रभु, आज इस वचन के द्वारा हर एक का हृदय चित कर और वो बीमारी जीवन से दूर होने पाए खुदा बाप। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि जो भोजन आपने हमें दिया है उसको खाकर हम सब तृप्त हुए खुदावन प्रभु जी। हर एक बातों के लिए थैंक यू बोलते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और जो हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सब आपकी है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सलाकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होते ही रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शिशु के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें हालेलुया आती हो, हालेलुया धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुचिकिया होगी। सोनल का जन्मदिन है, इसके लिए धन्यवाद का विषय है और धन्यवाद की प्रार्थना कल होगी। प्रेज द लॉर्ड। बहन सुचिकिया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर।